आज हम बात करेंगे करंट रिजर्वेशन इन इंडिया। इंडिया में रिजर्वेशन का सिस्टम आज के समय में क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंडिया में करंट रिजर्वेशन सिस्टम है कि अगर आप एसटी में हो तो आप 7% 7.5% रिजर्वेशन के हकदार हो। अगर आप एससी में हो तो आप 15% के रिजर्वेशन के हकदार हो। अगर आप ओबीसी में हो तो आपको 27% रिजर्वेशन इंडिया में मिल जाएगा। अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में नहीं हो, अगर आप जनरल में हो और आप गरीब हो, तो आपको 10% का अलग से कोटा मिल जाएगा, जो टोटल मिलके लगभग 59.50% के आसपास बनता है। तो इंडिया में रिजर्वेशन की पहली शुरुआत हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, जहां हमने एससी एसटी के लिए पहले ही रिजर्वेशन दे दिया गया। और आज़ाद भारत में सबसे पहले हमने कक्का का लेकर कमीशन फॉर्म किया था, जो 1990 में फॉर्म हुआ था। बट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद 29 चेयरमैनशिप के अंदर वो 1953 से आगे काम करना उसने शुरू किया था। उसके बाद ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद बीपी मंडल कमीशन आया, जो 1970 में आया था, जिसने ओबीसी की रिजर्वेशन की बात की थी, जिसमें ओबीसी के लिए उसने 27% रिजर्वेशन देने की थी। वीपी मंडल का रिजर्वेशन आया था। तो इसके बाद ये रिजर्वेशन से रिलेटेड हमें एक चीज और याद रखने की जरूरत है कि हमें इंदिरा साहनी का केस भी याद रखना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप रिजर्वेशन दे सकते हो वेरियस जगह पर जॉब्स में एडमिशंस में, पर रिजर्वेशन आपका 50% की कैप से ऊपर नहीं होना चाहिए। पर हम ये देखते हैं कि ये आज के समय में लगभग 60% के आसपास ही है। पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसे वैलिड कर दिया है कि अगर कोई भारत में गरीब है तो आप उसे किसी चीज से पाने से वंचित नहीं रख सकते हैं। इसलिए ये रिजर्वेशन गलत नहीं है, सही है। तो रिजर्वेशन इस देश में चला आ रहा है। रिजर्वेशन सही है या गलत है, कमेंट करके आप नीचे लिख सकते हैं।